वो ध्यान दो, हम लोग 10th क्लास का 1 अध्याय कंप्लीट करवा चुके हैं। 2 अध्याय में क्या करवा, राष्ट्रीय आय के समझा चुके थे। जिस आय के लिए बुआ हम लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, आज उसी का दिन है। आज बताओ, एक क्या है, मई किसका दिवस है? मजदूर दिवस। क्या मजदूर का सम्मान किया है? अगर किसी के घर में बुआ मजदूरी करने कोई मजदूर जाता है, 1 लोटा पानी मांग लेगा तो दे नहीं सकता है। देते हो? हाँ, चाय बना के देते हो? गुड। जितना बुआ मजदूर के तुम रखवाली करेगा, जितना मजदूर के तुम देखेगा, उतना भगवान तुमको देखेगा। हम भी मजदूर, तुम भी मजदूर, कोई सरकारी मजदूर, कोई प्राइवेट मजदूर। समझ मारा? इस धरती पर सभी मजदूर है, कोई सरकारी मजदूर तो कोई प्राइवेट मजदूर। सरकारी मजदूर के तनख्वाह बना हुआ, प्राइवेट मजदूर का तनख्वाह नहीं बना हुआ, यही एक फर्क है। लेकिन मजदूर से धरती पर सब है। प्रधानमंत्री भी मजदूर, हम भी मजदूर ना, वो भी मजदूर है ना, वो देश को चलाते हैं। क्या हुआ? वो देश को चलाते हैं, वो भी मजदूर, हम भी मजदूर। हम अपने घर को चलाते, वो अपने कौन चला रहे हैं बुआ? देश को चला रहे हैं। चलो आगे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन में ध्यान दो, हम लोग लेकर आते हैं क्वेश्चन में, आय क्या है? आय के बारे में अगर लेकर चलते हैं, आय किसे कहते हैं? ध्यान दो, आय, इनकम। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, तो उस कार्य के बदले जो मजदूरी मिलता है, रुपया मिलता है, वस्तु मिलता है, उसे प्राप्त कर, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्ति आय कहता है। यह व्यक्ति आर्थिक स्थिति में जीवन स्तर को निर्धारित मुख्य रूप से करता है। नॉर्मल सी बात है। आय किसे कहते हैं? कोई बुआ दिमाग से काम करता है, कोई शारीरिक से काम करता है, लेकिन दोनों का ओपिनियन क्या, दोनों का बुआ क्या रहता है? मुद्दा पैसा कमाना। हम तुमको पढ़ा रहे, किससे कमा रहे हैं? दिमाग से कमा रहे, लेकिन मेरा भी उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। तुम शारीरिक से कमाएगा, तुम्हारा भी उद्देश्य क्या होगा? पैसा कमाना। उस पैसा के बाल बच्चा के बेहतर जीवन व्यतीत करना, घर को देख रेख करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? आय कहते हैं। सिंपल सा बात है। क्या आय कभी बुलाओगे? नहीं बुलाएगा। अगला क्वेश्चन की बात बोले तो क्वेश्चन है बुआ, आय। आय किसी भी देश आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण संकेत है। छोटी सी बात है, बोले अगर घर में हम आय खतरनाक रूप से चलावे, घर में अगर आय आता है 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, जिसको जितना आमदनी है उतना बड़ा घर बनाता है कि नहीं? जिसको जितना कम आमदनी उतना छोटा घर बनाएगा। जिसको मान लिया जाए लाख रुपया का मंथली आएगा, वो बड़ा घर में रहेगा। जिसको 10,000 का मंथली आएगा, छोटा घर में रहेगा ना। समझ मारा चीज को? जितना बुआ मतलब चादर रहेगा उतना पैर फैलाएंगे। अगर चादर से ज्यादा पैर फैल गया, समझ जाओ पैर कट जाएगा, ठंड मार देगा। नहीं मारेगा? अब चादर है छोटा, जहां चादर फैल गया, ठंडी आ गया है, तो पैर को क्या होगा? ठंड लगेगा। इसका मतलब यह कहता तुम्हारे पास जितना पैसा है उतना ही तुम सीमित रहो। ज्यादा औकात से ज्यादा सपना देखने की कोशिश मत करो। सपना देख लो, कोई दिक्कत ना, देख लो हम थार में घूम रहे हैं, सपने तो है, सपना में पैसा लगता है। आय के आधार पर देश के विकसित विकासशील रूप से बड़े, बिल्कुल आय के आधार पर लेखा जोखा करता हो, विकसित है या विकासशील है। आगे, हरियाणा, गोवा, दिल्ली जैसे उच्च वाले राज्य में आर्थिक रूप से विकसित है। कौन कौन बुआ? गोवा में, हरियाणा में, दिल्ली में, ये सब क्या है? विकसित एरिया है। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, सबसे पहले हमारा राज्य आना तय है। कौन आता बुआ? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में जैसे आय वाला कम विकसित है। हम लोग क्या है? कम विकसित है। हम लोग के पास आय क्या है? कम है, पैसा ही नहीं है। आगे, अमेरिका, जापान जैसे विकसित देश में अपनी उच्च आय के लिए जाते हैं, जबकि भारत जैसे देश अभी भी विकासशील है। अमेरिका, जापान क्या हो गया? विकसित। हमारे भारत क्या हो गया? विकासशील। अभी भी विकासशील के श्रेणी में आता बुआ। आगे लेकर चलते हैं, बिहार की आय और गरीबी क्या है, समझो। क्वेश्चन की और हम बोलते हैं तो पिछड़ा हुआ राज्य है बिहार, भारत का एक अत्यंत गरीब देश। बाप रे, राज्य अत्यंत क्या है? गरीब राज्य है, जहां गरीब का स्तर लंबे समय व्यापक 2009 में योजना आयोग के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार बिहार में 41.4% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। क्यों ना हो गरीब? गरीब होबे करेगा। जहां मजदूर बुआ है, जहां 400-500 रुपया आमदनी हम कमाते हैं, वहां पर शादी करेंगे तो बोलेंगे स्प्लेंडर लेंगे।
मतलब दहेज में क्या लेना है, गाड़ी लेना है तो लेना है, भले गाड़ी चलने के लिए तेल ना हो, लेकिन क्या चाहिए, गाड़ी। गाड़ी के टाइम टू टाइम सर्विसिंग ना हो, लेकिन क्या चाहिए, गाड़ी। प्रत्येक के पास गाड़ी, वो भी कौन, कैश नहीं, कौन, EMI पर। EMI पर क्या लेगा, गाड़ी लेना आता है। अरे आजकल फोन EMI पर ले लेता है तो क्या बात है, तो गरीबी नहीं आएगा तो हम अमीर होंगे। याद रखना, गरीबी रेखा के पिछड़ेपन के कारण बिहार के प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत बहुत कम है। वह यह राज्य प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश के सबसे निचले पायदान पर स्थित है, जबकि दिल्ली, गोवा और विकसित एरिया बुआ कहता है। दिल्ली, हरियाणा, गोवा देखा जाए तो वह विकसित है, वहां पर धन दौलत ज्यादा है। वही बिहार की बात है, बोले धन दौलत क्या बुआ, नॉर्मल है, कम नहीं, साफ है, कम। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दिल्ली से गाड़ी लाकर कहाँ चलाते हैं, बिहार में। जितना भी थर्ड क्लास गाड़ी है ना, 4 चक्का, जो भाड़ा तरह पर गाड़ी स्कॉर्पियो लेगा, सब थर्ड क्लास, और सब दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मुंबई या गोवा से आएगा, और यहाँ पर प्रदूषण देते रहेगा। वही गाड़ी पर हम बैठते हैं, मलडुआ बनाता है, कहते हैं घास ढोता है, बाराती में वही गाड़ी लेके चल जाएगा। क्या समझ में आ रहा, सब ज्यादा स्कॉर्पियो देखे होगा, मलडुआ में चल रहा है, क्या थर्ड क्लास गाड़ी सब लेकर आता है। आगे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन हुआ है, गरीबी का कुचक्र क्या है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रागनर नर्स ने गरीबी के कुचक्र की अवधारणा को समझाया। अगर गरीबी के बारे में, गरीबी चक्र के बारे में अगर बोला जाए, किसने समझाया था, क्या बोलेंगे बुआ, रागनर। किसने बनाया, रागनर। उनके अनुसार गरीबी ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है जिसमें एक कारण दूसरे को जन्म देता है। बात सही है, गरीबी बुआ इतना लाचार है, एक के कारण किसको जन्म देता है, दूसरे को। एक के कारण दूसरे, सब कुछ आ जाए लाइफ में, लेकिन गरीबी नहीं आना चाहिए। जैसे गरीबी आएगा तो वो गरीबी से तुम्हारा रिश्ता, नाता, भाई बहन, सब कुछ रास्ता तोड़ लेगा। जैसे अमीरी आएगा सब रिश्ता जुट जाएगा, और गरीबी जैसे आएगा सब रिश्ता बिखर जाएगा, सब रिश्ता टूट जाएगा। यहाँ तक दोस्ती, यारी, दोस्ताना, 25 साल की दोस्ती, सब कुछ टूट जाएगा। तो गरीबी बुआ वो चीज है। गरीब जन्म जरूर लिया है बुआ, लेकिन मरना गरीब नहीं है। जो हो जाए मरेंगे अमीर होकर। क्या समझ में आ रहा है, गरीब होना मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन अमीर होना किसके हाथ में है, मेरे हाथ में है। कभी नहीं बोलना बुआ समय माध्यता, अपना टाइम आएगा। वो अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम लाएंगे। क्या समझ में आ रहा, कभी भी अपना टाइम आता नहीं, अपना टाइम लाएंगे। गरीबी जन्म लेना, लेकिन गरीबी में मरना बहुत बहुत पाप है, याद रखना। चाहे जैसे भी हो, दुख किरनी का बेच दो, अमीर बन जाओ। अमीर बनना आसान है, मेहनत से अमीर बनो जितना हो सके। दूसरे को बुआ जन्म देता है, जिससे विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। यह कुछ चक्र कम, पूंजी निर्माण कम, उत्पादन स्तर कम, आय की वजह से और अधिक विकराल हो जाती है। बात सही है, गरीबी बुआ इतना खतरनाक है, धीरे धीरे गरीबी क्या करती है, विकराल हो जाती है ना, विकराल हो जाती है। गरीबी का कुचक्र लगातार चलता रहता है, जिससे गरीबी राज्य के लिए विकास करना मुश्किल हो जाता है। जिसके घर में बुआ गरीबी आ जाता है, जिसका घर में आय नहीं है, क्या वो विकास कर पाएगा। बुआ हंस क्यों रही है, ऐसे मुंह बंद करके हंस क्यों रही, थोड़ा बताओ। कॉमेडी चल रहा है नहीं ना, तब हमको बता रही है सर ऐसा हंसा जाता है। चलो कोई बात, पानी पिला दो तुम, ले आओ। वो कहता हो जाता है, बिहार जैसे राज्य गरीबी के कारण निवेश पूंजी निर्माण का स्तर बहुत निम्न है, बहुत कम है। यानी कि यह बिहार में पूंजी क्या है, बहुत कम है, लो है ही नहीं, जिससे राज्य का आर्थिक विकास बाधित हो जाता है। राज्य का आर्थिक विकास क्या होता है, वो बाधित। हम लोग लेकर आते हैं, क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में कहा था वो ध्यान दो। देखो एक तरह मेरे पास क्या है, बिहार। बिहार मतलब कौन राज्य है बुआ, गरीब राज्य। कौन राज्य है, गरीब राज्य। कहा जाता है गरीबी में ही बुआ क्या पैदा होती है मालूम है, होता है कीचड़ में क्या पैदा खिलती है, फूल, कमल, कमल का फूल खिलती है ना। मतलब ये मुन्ना नहीं लगा सकता है। ध्यान दो बुआ,
अब बिहार एक देखा जाए क्या नॉर्मल सी बात है, ये बिहार एक क्या गरीब राज्य है, गरीब राज्य है बिहार। वो देखो क्या क्या यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कम बचत, कम बचत में आता है वो क्या कम विनियोग, मतलब हम इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं वो कम करते हैं। मतलब हम लोग का डर लगता है कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे पैसा डूब जाएगा, तब पैसा तिजोरी में रखे रहेंगे लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर अमीर बनना है तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। अमीर बनना है तो पैसा को दूसरे मैदान में लगाना बहुत जरूरी है। अमीर बनना है तो शेयर मार्केट में कुछ पैसा लगा दो, अमीर बनना है कुछ बिजनेस में पैसा लगा दो। अगर जो घर में अगर 50-60 लाख रुपया है, अगर घर में रखे रहते हो तो पैसा काम खत्म। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो लैंड भूमि खरीद के रख लो, 5 बीघा 4 बीघा 8-10 कट्टा 5 कट्टा अगर जमीन खरीद लेते हो। पैसा है तो तुम सोना खरीद के रख लो, इससे पैसा ऑटोमेटिक बढ़ते रहेगा। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो पैसा का वैल्यू बुआ क्या जाता है, समय दर कम होते जाएगा। इसीलिए तुम लोग क्या करो, तुम्हारे पास पैसा नहीं लेकिन आगे अगर पैसा होगा तब तो बुआ कम विनिमय यहाँ से आता है बुआ। अब निर्माण दर कम पूंजी में निर्माण भी दर कम होगा। इसके बाद क्या होता है, कम प्रति व्यक्ति आया होगा। फिर ध्यान दो बुआ, हम क्या यहाँ से कम बचत करते हैं, बचत कम करते तो बुआ क्या इन्वेस्टमेंट कम करते, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो कम पूंजी दर होगा, और कम पूंजी दर होता है तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा बुआ, कम। प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, कम। मतलब बिहार एक क्या अत्यंत पिछड़ा हुआ राज्य है, बिहार क्या है गरीबी राज्य है। लेकिन कहा जाता है बुआ जितना दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आदमी अगर जन्म हुआ ना तो कहाँ हुआ, बिहार में। कहा था क्या कीचड़ में ही क्या खिलता बुआ, कमल। तो हमारे बिहार जब भले ही गरीब राज्य है, बड़े ही गरीब राज्य के श्रेणी में हमारे बिहार राज्य है, लेकिन यहीं से दिग्गज प्लेयर, यहीं दिग्गज क्या लेखक, यहीं दिग्गज क्या जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यहीं दिग्गज क्या होते हैं बुआ, पैदा लेते हैं, जन्म लेते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, बिहार में। महावीर स्वामी ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, बिहार में। ना जाने इतना नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बिहार में। यानी कि बिहार ने क्या नहीं दिया ये पहले बताओ। आगे लेकर चलते हैं, क्वेश्चन में है बिहार में प्रति व्यक्ति आय की स्थिति क्या है। तो वो आज सभी 28 राज्य में 8 केंद्र शासित प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय के मामले में डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट 16 सितंबर 2008 के अनुसार 2006 से 7 में चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है। अगर सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय के बारे में अगर बोला जाए, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति वो आय कौन में है, हम कौन सा बोलेंगे, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। किसके बोलेंगे, केंद्र शासित प्रदेश हुआ चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आय सबसे ज्यादा है। आगे लेकर चलते हैं, आगे लेकर चलते हैं तो राष्ट्रीय इनकम, राष्ट्रीय क्या है, नेशनल इनकम क्या है। ध्यान दो बुआ, किसी देश में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब एक साल में हमने क्या कमाया, एक साल में हमने क्या पैसा जोगा, एक साल में हमने क्या वस्तु कमाया, यह सभी के लेखा जोखा क्या कहलाता है, वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। किसी देश के आर्थिक विकास उसकी राष्ट्रीय आय पर निर्भर है। बिल्कुल, किसी देश का आर्थिक विकास उस किस पर निर्भर है, राष्ट्रीय आय पर। याद रखना, किसी देश का विकास अगर बोला जाए तो किस पर टिका हुआ है, राष्ट्रीय आय पर। किस पर टिका हुआ है, राष्ट्रीय आय पर। आगे ध्यान दो, राष्ट्रीय आय बराबर हम क्या बोल सकते हैं, देश के भीतर अर्जित आय प्लस विदेशी से अर्जित आय माइनस विदेशियों के दी गई आय, ये सब क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। आगे ध्यान दो बुआ, कहा जाता है क्वेश्चन में दूर चन्हाक, राष्ट्रीय आय पर कुछ प्रसिद्ध अर्थ शास्त्रियों ने कुछ अलग अलग अपना क्या थॉट दिया है, कुछ अलग अलग अपना परिभाषा दिया है। जैसे हम कह सकते हैं प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की परिभाषा क्या है, किसी देश की श्रम एवं पूंजी के उसके प्राकृतिक संसाधन पर प्रभाव डालते हुए प्रतिवर्ष भौतिक अभौतिक वस्तुओं में सेवाओं को जो शुद्ध उत्पाद होता है उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब एक साल में जो शुद्ध राष्ट्र आय प्राप्त हुआ उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। उसे हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय।
प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार राष्ट्रीय आय किसी वर्ष में श्रम, पूंजी और प्राकृतिक संसाधनों का सहयोग से उत्पन्न होती है। अगर प्रोफेसर मार्शल बुआ क्या बोलते हैं, श्रम, पूंजी और प्राकृतिक संसाधन के सहयोग से उत्पन्न होता है राष्ट्रीय आय। लेकिन आगे क्या बोलता है, देखो प्रोफेसर पिगू क्या कहते हैं, प्रोफेसर पिगू इसके अनुसार राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज का क्या लिखा है, हृदयमान अध्यक्ष आय का वह भाग है जिसमें विदेश भी आय मतलब विदेशों को भी जो आय शामिल होता है, देश का भी आय शामिल हो, विदेशों का भी आय शामिल है, दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, वह राष्ट्रीय आय। लेकिन इसका बोला गया देश में जो एक साल में जो पैसा हम कमाते हैं, जो लेखा जोखा वस्तु का हो या आय का हो, उस सभी का एक साल के रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं, वह राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन प्रोफेसर पिग्गू का कहना है नहीं, विदेश का भी आय और राष्ट्रीय आय मतलब विदेशों का आय और देश का आय दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, वह राष्ट्रीय आय। ठीक है। और प्रोफेसर फिशर के अनुसार देखो क्या कहता है, तो प्रोफेसर फिशर का वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्धता उत्पाद का भाग है जिसका उसी वर्ष में उपभोग किया जाए। मतलब वार्षिक आय तो होता है लेकिन उसी वर्ष में जो उपभोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वो राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। सरल शब्दों में परिभाषा बताती है कि राष्ट्रीय आय से तात्पर्य उस कुल उत्पाद या आय से है जो किसी देश में एक साल के भीतर उत्पन्न, हम बार बार यही चीज बोलते हैं, किसी देश में एक साल के अंदर जो रुपया कमाया गया है या वस्तुओं कमाया गया है उससे सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। ये सब वो अपना अपना थॉट देता है, ज्यादा याद नहीं करना है किसके अनुसार क्या बोलना है। आगे कहता है प्रोफेसर केन्स के अनुसार भयानक आर्थिक मंदी कब आया था, हुआ 1929 से लेकर 1933 तक। अगर बोला जाए देश के भयानक मंदी आता 1929 से 33 के दौरान, प्रोफेसर केन्स ने राष्ट्रीय आय को मापने और आर्थिक विकास के लिए नई परिभाषा दी थी। उन्होंने राष्ट्रीय आय के उपभोग में क्या दिया था, क्या क्या लिखा है, मतलब फॉर्मूला था कोई याद रखना, ठीक है। क्या याद करना, y बराबर c प्लस क्या आई। मतलब ये किसका देन है, तुम क्वेश्चन तुम किसी और से जाकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ सकते हो। अगर y बराबर c प्लस आई किसका देन है, c प्लस आई किसका देन है, ठीक है। आई जहां y के वैल्यू क्या बोलेगा, वो राष्ट्रीय आय, c का वैल्यू उपभोग व्यय, वह खर्च जो व्यक्ति या परिवार अपनी आवश्यकताओं को इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए खर्च करता है, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने में भी, घरेलू खर्च में भी खर्च करता है। और आय का मतलब होता है निवेश, ठीक है। ये सब याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोले तो क्वेश्चन नंबर है, छोड़ दे मैथ पर चले, बोलो कि खत्म कर दे, ना मैथ भी चलने दो, ठीक है। आधा घंटा तुम्हारा टाइम में खत्म हो जाएगा। आज 3 पेज हो गया, 3 पेज कल पढ़ा देंगे, ठीक।